नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। भोपाल से बड़ी खबर है, जहां सिंधिया समर्थकों के साथ अलग से बैठक हुई है। क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल की बैठक हुई है सिंधिया समर्थकों के साथ। बैठक में 5 सिंधिया समर्थक मंत्री शामिल हुए। संगठन विस्तार पर मंथन हुआ है इस बैठक में। तो 2023 की तैयारियों के लिए, 2023 की महाभारत के लिए महामंथन बीजेपी का लगातार जारी है। और भोपाल से खबर यह मिल रही है कि सिंधिया समर्थकों के साथ अलग से बैठक हुई है। क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल ने बैठक ली है। बैठक में 5 सिंधिया समर्थक मंत्री शामिल हुए थे। संगठन विस्तार पर मंथन हुआ है। तो सत्ता और संगठन में तालमेल बना रहे, यह भी कोशिश है इस बैठक के जरिए। 2023 को लेकर क्या कुछ रणनीति होनी है, वो भी चर्चा का विषय रहा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल ने बैठक ली थी सिंधिया समर्थक मंत्रियों के साथ। 5 सिंधिया समर्थक मंत्री इस बैठक में मौजूद थे। गोविंद सिंह राजपूत आपको नजर आ रहे होंगे तस्वीरों में। तुलसीराम सिलावट भी आपको नजर आ रहे होंगे, जो बैठक में शामिल थे सिंधिया समर्थक मंत्री। तो संगठन विस्तार पर चर्चा हुई है, मंथन हुआ है। आने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति बीजेपी यहां पर बना रही है। संगठनात्मक विषयों पर भी चर्चा बीजेपी कर रही है, संगठन के नेताओं से और सभी नेताओं से। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता इस बैठक में, इस महामंथन में शामिल हो रहे हैं। और खबरें ये भी हैं कि सिंधिया समर्थकों के साथ अलग से बैठक की है क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल ने। उसकी तस्वीरें भी आपके सामने आप देख सकते हैं। तुलसीराम सिलावट आपको नजर आ रहे होंगे। गोविंद सिंह राजपूत आपको इस बैठक में वहां पर बैठे हुए नजर आ रहे होंगे। और भी सिंधिया समर्थक मंत्री थे इस बैठक में। क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल के साथ ये बैठक हुई। अधिक जानकारी के लिए हम सीधे राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र सिंह भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। शैलेंद्र, पहले तो वो नाम बताइए उन मंत्रियों के, सिंधिया समर्थक जो इस बैठक में शामिल थे, और क्या कोई खास वजह रही जो अलग से सिंधिया समर्थकों के साथ बैठक की है क्षेत्रीय संगठन मंत्री ने? देखिए, बिल्कुल अगर नामों की बात करूं तो गोविंद सिंह राजपूत जो मध्य प्रदेश सरकार के राजस्व मंत्री हैं, इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार के हेल्थ मिनिस्टर प्रभुराम चौधरी, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, और उसके अलावा जो है दत्ती गांव जो कि उद्योग मंत्री है, वो भी इस बैठक में शामिल हुए। बताया ये भी जा रहा है कि जिस तरीके से पिछले दिनों इन लोगों के जो मामले सामने आए हैं, अगर बात करें गोविंद सिंह राजपूत का जो जमीन से जुड़ा हुआ मामला था वो सामने आया था। दत्ती गांव की बात करें तो उनका जो एक वीडियो, युवती का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उसने तमाम तरह के आरोप जो है वो मंत्री पर लगाए थे। और जिस तरीके से प्रद्युम्न सिंह तोमर अपने विधानसभा इलाके में कई बार अपने कामकाजों से अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर देते, तो जैसे तमाम जो विषय थे जिससे कहीं ना कहीं सरकार की छवि खराब हो रही थी, और उन सब बातों को लेकर जो है उनसे चर्चा की गई है। हालांकि बीजेपी इसे औपचारिक बैठक करार दे रही है। वो कह रही है कि 2 दिन से जिस तरीके से लगातार बैठकों का दौर जारी था, उसी कड़ी में ये बैठक भी की गई है कि संगठन का विस्तार आखिर इन मंत्रियों के इलाके में किस तरीके से किया जाए, और चुनावी फीडबैक को लेकर भी बात की गई है। लेकिन जिस तरीके से एक बंद कमरे में यह बैठक आयोजित की गई और क्षेत्रीय संगठन मंत्री जो अजय जामवाल ने बैठक ली, उसके बाद जो है कांग्रेस इस पर सबको लेकर हमलावर हो गई और कांग्रेस ने ट्वीट करके तमाम जो आरोप है वो लगाए हैं और कहा है कि जिस तरीके से
सिंधिया समर्थक मंत्री पर लगातार आरोप लग रहे हैं, जिससे कहीं न कहीं सरकार की छवि धूमिल हो रही है और यही कारण है कि अलग से उनको बुलाकर ताकीद दी गई है। तो ऐसे में अब भले ही बीजेपी इन सब आरोपों से किनारा कर रही हो, लेकिन जिस तरीके से कल से लगातार बैठकों का दौर जारी है, सभी मंत्री उन बैठकों में भी शामिल हो रहे हैं। आज भी जो बैठकें सुबह से हुई उसमें भी ये लोग शामिल हो रहे हैं, लेकिन अलग से इन मंत्रियों के साथ बैठना कहीं ना कहीं ये बताता है कि कहीं ना कोई गंभीर विषय है जिसको लेकर इन सबके बीच में चर्चा हुई है। जी बिल्कुल ठीक बात कही शैलेंद्र आपने कि ये बताता है कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं गंभीर विषय है जिन पर बातचीत की है सभी ने मिलकर। जो सिंधिया समर्थक मंत्री हैं शैलेंद्र, वो पहले कांग्रेस में हुआ करते थे। सिंधिया जी के पार्टी छोड़ने पर ये सभी बीजेपी में शामिल हुए। तो एक नेता को दूसरी पार्टी में जाकर उस पार्टी की रीति नीति में ढलने में भी समय लगता है और ये बखूबी निभा भी रहे हैं बाकी सब मंत्री। और ये भी वजह हो सकती है कि अलग से बिठा के उनको समझाइश दी गई हो या कुछ कहा गया हो। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक 16-17 जनवरी को राजधानी दिल्ली में हुई और उसके बाद कल जिस तरीके से प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, तो तमाम जो योजनाएं हैं वो जनता तक कैसे पहुंचानी है, कौन सा वर्ग है जिसको टारगेट करना है, क्योंकि कल की बैठक में चाहे अजय जामवाल के संबोधन की बात हो या प्रदेश संगठन मंत्री के उद्बोधन की बात हो या प्रदेश अध्यक्ष के उद्बोधन की बात हो, सभी की तरफ से कहा गया है कि गुजरात की तरह मध्य प्रदेश में भी 51% से अधिक मत प्रतिशत बीजेपी को लाना है और उसके लिए सबको जुड़ना होगा। और यही कारण है कि अजय जामवाल ने 200 दिन की कार्य योजना तैयार की और उस कार्य योजना के तहत ही सभी मंत्रियों और विधायक सांसदों को काम करने के निर्देश दिए हैं और ये साफ किया है कि जो वो काम सौंप रहे हैं उसकी सबकी मॉनिटरिंग होगी और यदि कोई व्यक्ति उसके जो संगठन की तरफ से काम दिए गए हैं वो अगर पूरा नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। यानी ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में जब विधानसभा के टिकट का वितरण हो तो उस कार्य को भी ब्यौरे में रखा जाए कि आपको जो 200 दिन की कार्य योजना दी थी उस पर आप कितना खरे उतरे हैं। तो हो सकता है कि इस सब को लेकर भी इनसे चर्चा की गई हो। हालांकि सिंधिया समर्थक मंत्री हो या खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, कई बार ये वो बोल चुके हैं कि वो भाजपा की रीति नीति से पूरी तरीके से ओतप्रोत है, संगठन से वो लगातार सीख रहे हैं और ऐसे में उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। हालांकि बीजेपी की तरफ से भी समय समय पर बयान आते रहते हैं कि जिस तरीके से शक्कर में चीनी घुल जाती है उसी तरीके से सिंधिया समर्थक जो है वो अब भाजपा के साथ घुल चुके हैं। अब यहाँ कोई खेमेबाजी वाली बात नहीं, सभी लोग जो है भाजपा के झंडे के नीचे काम कर रहे हैं। ठीक है शैलेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिएगा, कुछ और खबरों पर भी हम आपसे जानकारी लेंगे। ये जो समर्थक की प्रणाली है ये कांग्रेस पार्टी में चलती है क्योंकि कांग्रेस गुटों में बटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति जो है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हों, चाहे प्रदेश अध्यक्ष जी हों, चाहे मंत्रीगण हो, चाहे विधायकगण हो। और भारतीय जनता पार्टी में लगातार संवाद की प्रक्रिया चलती है। समर्थक मंत्रियों को जो विवादास्पद थे, जिन पर विभिन्न तरह के आरोप लगे हैं, उन सारे मंत्रियों को उन्होंने बुलाया। जो भाजपा में मौजूद हमारे मुखबिरों ने हमें खबर दी, इंक्लूडिंग वीडियो, उसमें उन्होंने कई मंत्रियों को उनकी सीधी रंगीन सीढ़ी दिखाई है, कुछ को जमीनों के कागज दिखाए हैं, कुछ के हवाला की शिकायतों पर चर्चा की और उनको तलब किया है। यानी कुल मिलाकर पूरे मंत्रिमंडल में ठीक नहीं चल रहा है। आगे बढ़ेंगे। भोपाल में बीजेपी की एक बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में प्रदेश सरकार के कई मंत्री शामिल हुए, जिसमें गृहमंत्री अनंत मिश्रा, प्रद्युम्न सिंह तोमर, इंदर सिंह परमार, उषा ठाकुर और गोपाल भार्गव के साथ साथ दर्जनों मंत्री शामिल हुए। बैठक में सरकार से जुड़ी योजनाओं पर चर्चा हो रही है, साथ ही सभी मंत्रियों के जुड़े विभागों के काम पर भी चर्चा हो रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कहा कि तकनीक के साथ चुनाव के मैदान में बीजेपी उतर रही है। 2,53,00,000 यूथ वोटर को लेकर बीजेपी मैदान में उतर रही है। यूथ कनेक्ट का अभियान चलाया जा रहा है। जी हां, बीजेपी अब की बार 200 पार के संकल्प के साथ एक बार फिर जनता के बीच जाने की तैयारी में। सर, कल भी लगातार बैठक। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज जिस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कल हमारी प्रदेश की कार्य समिति संपन्न हुई है, बृहद कार्य समिति में ऐतिहासिक निर्णय भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी नेतृत्व ने लिए हैं। उस उमंग, उत्साह और नए नवोन्वेष के साथ
भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरी है। डिजिटल बूथ के साथ आज के तकनीक के युग में भारतीय जनता पार्टी पारंगत बनते हुए मैदान में उतर करके जो युवा मध्य प्रदेश है, इस युवा मध्य प्रदेश में 5,39,00,000 में से 2,53,00,000 युवा मतदाता है 18 से 39 साल का। यूथ कनेक्ट का अभियान युवा मोर्चे से लेकर के जो नए आयाम खड़े करने का काम भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा कर रहा है, इस दिशा में यूथ कनेक्ट का अभियान भी हमने मध्य प्रदेश के अंदर लिया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पर जनता का अथाह विश्वास, गरीब कल्याण की योजना और संगठन तंत्र प्रत्येक बूथ पर मजबूत, जो हमने 51% वोट शेयर का टारगेट लिया है, संकल्प लिया है। माननीय मोदी जी ने कहा जो संकल्प लेते हैं वही विजय प्राप्त करते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर, उनके आशीर्वाद से हम सब मिलकर के संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। आगामी 2023-2024 में मध्य प्रदेश में ही परचम एक एंटनी के बेटे ने कांग्रेस तो अपना अस्तित्व खो रही है, नेता अप्रासंगिक हो गए। जल्दी ही कांग्रेस जिस प्रकार से जिस हालत में आ रही खत्म हो जाएगी। सर, एक और कुछ कमेटियों का गठन कर रही है बीजेपी। ये बीजेपी अलग अलग प्रकार के संगठन के चुनाव की तैयारियों की दृष्टि से हम अपना काम कर रहे हैं। उस दिशा में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है और अलग अलग प्रकार के ग्रुप बने जो इस दिशा में काम कर रहे हैं। तो 2023 के मिशन को लेकर बीजेपी के अंदर लगातार बैठकों का दौर जारी है और बीजेपी ने अब यूथ वोटर पर सबसे ज्यादा फोकस करने की तैयारी की है और यही वजह है कि बीजेपी अब यूथ को कनेक्ट करने के लिए लगातार कार्यक्रम चलाने की तैयारी में है। कैमरा पर्सन अजय तंवर के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। तो अधिक चर्चा करने के लिए सीधे भोपाल का ही रुख कर लेंगे। शैलेंद्र हमारे साथ लगातार बने ही हुए हैं। शैलेंद्र, यूथ की ताकत को बीजेपी पहचानती है, यही वजह है यूथ कनेक्ट का अभियान चलाया जा रहा है और 200 दिन में 200 सीट जीतने का लक्ष्य भी रखा गया है। मतलब 2023 विधानसभा चुनाव के लिए अलग अलग कार्यक्रम, अलग अलग अभियान बीजेपी की तरफ से आयोजित हो रहे हैं अभी। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कल जिस तरीके से प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई उसमें भी इस बात को लेकर चर्चा हुई कि 18 साल से लेकर 39 साल की अगर वोटर्स की बात करें तो इस समय मध्य प्रदेश में उनका लगभग 52% शेयर है, यानी एक बड़ा शेयर जो है वो युवा वोटर्स का है। और ऐसे में बहुत आवश्यक हो जाता है कि युवा वोटर्स को कोई भी राजनीतिक दल अपने साथ जोड़ने का लगातार प्रयास करेगा और यही कारण है कि बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से यूथ कनेक्ट योजना जो है वो शुरू की गई। और इस तरीके से अभी हाल ही में विवेकानंद जयंती के अवसर पर ही खेलेगा मध्य प्रदेश जो है वो एक योजना शुरू की गई, जिसमें प्रदेश लेवल से लेकर ग्रामीण लेवल तक यानी बूथ लेवल तक के जो युवा है उनको जोड़ने का काम खेलों के माध्यम से, युवा मोर्चा के माध्यम से किया जा रहा है। तो बीजेपी ये जानती है कि एक जो युवा वोटर है उसको अपने साथ लाना बहुत आवश्यक है और यही कारण है चाहे कल की बैठक हो या आज की बैठक हो, इस सब को लेकर चर्चा हुई। दूसरी अगर बात करूं तो आज जो 2 महत्वपूर्ण बैठकें हुई, एक तो आकांक्षी विधानसभाओं की बैठक। सुमित, आकांक्षी विधानसभाएं वो बैठकें जो वो विधानसभाएं हैं जो 2018 में किन्हीं कारणों से बीजेपी हार गई थी या फिर इनके जो या कुछ सीटें ऐसी हैं जो लंबे समय से जीतने की इच्छा तो बीजेपी की होती है लेकिन वो कहीं जीत नहीं पाती। शैलेंद्र, समय की कमी है, मैं आपको यहां पर रोकना चाहूंगा। लगातार हम देख रहे हैं बीजेपी नए अभियान चला रही है और फोकस है आ रही सीटों पर। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। हरदा पहुंचे कमलनाथ ने बीजेपी की तरफ से निकाले जाने वाली विकास यात्रा पतंज कसा। उन्होंने कहा कि यह बीजेपी की विकास यात्रा नहीं है बल्कि निकास यात्रा है। कमलनाथ ने कांग्रेस के वचन पत्र के सवाल पर जवाब दिया, साथ ही शिवराज सरकार के 18 साल के शासनकाल पर भी सवाल किया। जो चाहे ये देखिए, जो चाहे ये स्वतंत्र देश है, जिनकी भावनाओं को ठेस लगती है वो अपना फैसला करें, पर विरोध करने से नहीं होगा। ये तो जब तक समाज में ये समझ नहीं आएगी कि हमें सब चीज़ स्वीकार है। भारत ऐसा देश है जो कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है। कोई ऐसा देश है जहाँ इतने धर्म है, कोई ऐसा देश है जहाँ इतनी जातियाँ, कोई ऐसा देश है जहाँ इतनी भाषाएं, कोई ऐसा देश है जहाँ इतने त्यौहार हों, कोई ऐसा देश है जहाँ इतनी देवी देवताएं हों। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है। तो आज हमें एक तरफा ना सोच के अपनी संस्कृति के बारे में सोचना है। अधिक जानकारी के लिए सीधे भोपाल का रुख कर लेते हैं। वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं सहयोगी। वासु, जब कोई पार्टी कोई नई यात्रा कह लें, नया अभियान कह लें, नया कार्यक्रम कह लें शुरू करती है तो विरोधी दल इसका विरोध ही करते हैं, जैसा कि कमलनाथ यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं।
बिल्कुल सुमित, देखिए मध्य प्रदेश में चुनाव अब बेहद नज़दीक हैं और चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, दोनों ही दल पूरी तरह से चुनावी मैदान में सक्रिय हो गए हैं। जहां हम देख रहे हैं रोजाना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के लिए कमान संभाले हुए हैं, बड़ी बड़ी बैठकों का दौर वहां पर चल रहा है। तो वहीं कांग्रेस के लिए कमलनाथ लगातार जिलों का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। आज हरदा जिले का दौरे पर कमलनाथ थे, वहाँ पर जनसभा को संबोधित किया। उसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने मौजूदा सरकार पर, भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने विकास यात्रा जो सरकार की एक फ्लैगशिप प्रोग्राम मानी जा रही है, जिसके तहत सरकार ने क्या कुछ कामकाज किए हैं, क्या कुछ आने वाले समय में रणनीति रहने वाली है और जो काम हुए हैं उनका उद्घाटन और शिलान्यास का एक बड़ा कार्यक्रम 5 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक करीब चलेगा, वो निकालने जा रही है। उस पर कमलनाथ ने कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि अब बीजेपी की घर वापसी होनी तय है, चाहे जितना भी प्रयास कर ले। और वहीं फिल्म पठान को लेकर जिस तरह से विवाद गहराता जा रहा है, उस पर कमलनाथ ने अपनी बहुत साफ टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि जिसकी तो बिल्कुल वासु, दोनों ही दल तैयार हैं और दोनों ही दलों की तरफ से जीत के दावे यहां पर किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे। पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने नेता प्रतिपक्ष से मिली राघवगढ़ से चुनाव लड़ने की चुनौती को स्वीकार कर लिया है। सिसोदिया ने चैलेंज एक्सेप्ट किया और कहा कि अगर पार्टी मुझे राघवगढ़ से टिकट देगी तो मैं वहीं से चुनाव लड़ूंगा। अगर पार्टी मुझे टिकट देगी राघवगढ़ से तो लड़ूंगा। कोई जबरदस्त सिंह जी कोई तोप थोड़ी है। और आज जिस नगर पालिका में 1-2 सीटें आती थी भारतीय जनता पार्टी की, आज वहाँ 8 सीटें आई हैं। और वोटिंग परसेंटेज जरा चेक करिएगा, आप पाएंगे कि कांग्रेस से ज़्यादा वोट मिले हैं भारतीय जनता पार्टी को। क्या ये अचंभित करने की बात नहीं है? जबरदस्त सिंह जी को सोचना चाहिए कि जमीन खिसक रही है धीरे धीरे। अधिक जानकारी के लिए विना से विजय जोगी का हम रुख कर लेते हैं। विजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, ये महेंद्र सिंह सिसोदिया का कॉन्फिडेंस बताता है कि चुनाव के लिए वो तैयार हैं, चाहे जगह कोई सी भी हो। देखिए सुमित, जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं अभी तक जो सियासत गुनाह में देखी जाती है, क्योंकि गुनाह राजनीतिक गढ़ माना जाता है, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो या ज्योतिरादित्य सिंधिया हो। लेकिन अब इसमें मंत्रियों की एंट्री हो गई है, इसमें विधायकों की एंट्री हो गई है। और सबसे बड़ी बात, जो राजे रजवाड़े उस समय हुआ करते थे उनमें तोपें चलती थी, लेकिन आजकल वो तोप की एंट्री, बुलडोजर के बाद अब तोप की एंट्री जो है सियासत में देखी जा रही है। पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने जो है कल शाम को ये बयान दिया है मीडिया से बात करते हुए कि अगर पार्टी मुझे अगर राघवगढ़ से चुनाव लड़ने को अगर कहेगी तो मैं निश्चित वहां से चुनाव लड़ूंगा। और जो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे हैं राघवगढ़ से विधायक, कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह, उनके खिलाफ चुनाव भी लड़ूंगा और वो कोई तोप नहीं है, ऐसा बयान जो है पंचायत मंत्री ने दिया है। और इसको लेकर सियासत भी अब शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी ने भी इसको लेकर चैलेंज दिया और सिसोदिया ने कहा चैलेंज एक्सेप्टेड। विजय, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस प्रभारी महासचिव कुमारी शैलजा ने कहा कि बीजेपी किसी न किसी बहाने समाज में गलत धारणा फैला रही है। कल से छत्तीसगढ़ समेत देश भर में हाथ से हाथ जोड़ा अभियान शुरू हो रहा है। राहुल जी 30 तारीख को श्रीनगर में झंडा फहराएंगे और हम उनका संदेश में गांव-गांव में, मोहल्ले-मोहल्ले में, हर घर में जाएंगे। जहां एक और राहुल जी सौहार्द की बात कर रहे हैं, आपस में भाई को भाई से जोड़ने की बात कर रहे हैं, हमारे देश को एक सूत्र में बांधने की बात कर रहे हैं, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी किसी ना किसी बहाने हमेशा आप देखते हैं कि समाज में, देश में एक गलत धारणा फैलाती है। तो इसी के साथ ही 23 की महाभारत में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।